Welcome to online education of standard 12th. Subject Organization of Commerce and Management. Chapter number 8 Financial Management. Session 3. Okay, students, in this today's video we are going to learn about the types of market. Okay, the types of financial management. So see, capital structure. Now there are two important aspects of the financial plan. First one is to estimate the need of capital, then problem of capitalization, and second one is to determine the source of capital and problem of capital structure. Okay. अब यहाँ पर देखो, जो फाइनेंशियल प्लानिंग के दो एस्पेक्ट्स है, इन द सेंस जो सबसे पहले अपने दो चीज़ें दिमाग में आती है वो एक क्या है कि पहले कि हमको कितना कैपिटल चाहिए, एक उसका एस्टिमेशन लगाना. ओके, देन टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ कैपिटल. अब कैपिटल अपने को चाहिए, दैट इज फॉर श्योर. ओके, कितना कैपिटल चाहिए और वो जो कैपिटल है हम कहाँ से एक्वायर करेंगे, उसके सोर्सेस क्या क्या होंगे. यहाँ पर ये दो कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में आते हैं जब अपन फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं. क्लियर? सो एज पर जस्टिन बर्ग, डिसीजन रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. ओके, नाउ अब कंपनी के अंदर अभी अपने को ये पता है कि शेयर्स, डिबेंचर्स, ओके, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, कई सारी सिक्योरिटीज़. इन जनरल टर्म्स में बोलो तो सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर इशू करके कंपनी क्या करती है, कैपिटल एक्वायर करती है, एक फंड एक्वायर करती है. तो यहाँ पर कौन से टाइप का वो सिक्योरिटी होगा, क्या वो इक्विटी शेयर होगा, क्या वो प्रेफरेंस शेयर होगा, क्या वो डिबेंचर्स होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सीधा रिफ्लेक्शन जाता है वो क्या, कि किस तरीके का कंपनी में एक कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया है. ओके, देन नाउ डेफिनेशन. In simple words, capital structure means the combination of different sources utilized by the company to raise necessary capital. अब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या, कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, अलग अलग सोर्सेज को अपन यूटिलाइज करेंगे फंड को रेज करने के लिए. ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, अ कैपिटल. नाउ अकॉर्डिंग टू हॉगलैंड, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स proportion and magnitude of the different securities issued and sources utilized by the company to raise the finance. अब यहाँ पर फाइनेंस को रेज करने के लिए कंपनी जो सिक्योरिटीज इशू करती है, ओके, then that is known as what, a capital structure. Clear? Then see, characteristics of ideal capital structure. First one is simplicity. Now capital structure becomes easy in terms of administration if the lesser types of securities are issued. अब कैपिटल स्ट्रक्चर ओके एक ईजी हो जाता है जब कंपनी जो है वो कम से कम सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर इशू करती है. क्लियर? कौन सी सिक्योरिटीज़, अलग अलग टाइप्स की सिक्योरिटीज़ न इशू कर कुछ ऐसे डिसाइडेड सिक्योरिटीज़ ही जब कंपनी बाहर मार्केट के अंदर इशू करती है अपने फंड को रेज करने के लिए, देन दैट कैपिटल स्ट्रक्चर व्हाट, इट बिकम्स ईजी. देन प्रॉफिटेबिलिटी. टू प्लान ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट प्रॉफिट रिमेन्स ऑप्टिमम. हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है. देन एडवोकेट फाइनेंस. Various sources should be combined in such a that advocate finance can be obtained. ओके, अब यहाँ पर कंपनी को क्या की, जो अलग अलग सोर्सेस, ओके, काफ़ी सारे सोर्सेस का कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर हमें उस तरीके से कंपनी को कैपिटल एक्वायर करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस मिले. क्लियर? देन सी फ्लेक्सिबिलिटी.
Capital structure of the company should be flexible so that it can be changed as per the requirement and circumstances. अब flexibility का मतलब अपने को पता है कि कहीं पर भी मतलब ऐसे कोई भी सिचुएशन में कोई भी सर्कमस्टांसेस में यहाँ पर क्या कि हम उसको चेंज कर सके, वो एक रिजिड एक फिक्स वे में नहीं हो. क्लियर? दैट इट इज़ नोन एज व्हाट? फ्लेक्सिबिलिटी. तो कोई भी सर्कमस्टांसेस के अंदर वी कैन चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर. नाउ इकोनॉमी. Various sources should be combined in such a manner so that the cost of capital is minimized. क्लियर? यहाँ पर क्या कि इस तरीके से हमें सोर्सेज को कंबाइन करना है ताकि जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या मिनिमाइज हो जाए. देन बैलेंसिंग. देयर शुड बी अ प्रॉपर इक्विलिब्रियम बिटवीन ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल. अब देखो बच्चों, ओनर्स कैपिटल में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर. क्लियर? प्रेफरेंस शेयर्स. देन बोरोड कैपिटल में क्या आएगा? डिबेंचर्स. ओके, क्लियर? फॉर एग्जांपल. तो अब ये जो है, अब ओनर्स कैपिटल और बोरोड कैपिटल इन द सेंस जो कंपनी की लायबिलिटी है, एक ओनर का फंड, जैसे कि नॉर्मल टर्म्स में जब सोल प्रोप्राइटर में आप लोग देखते हो कि क्या जो कैपिटल एक ओनर लेके आता है, दैट इज व्हाट ओनर्स कैपिटल. जो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियल ओनर मानते हैं कंपनी का. क्लियर? अब बोरोड कैपिटल कैसे हो जाते हैं? जो कि लायबिलिटीज इन द सेंस कि आप ये बोल सकते हो कि बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए. क्लियर? दैट इज व्हाट दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट बोरोड कैपिटल. जो एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद क्या है कि कंपनी को वो जो फाइनेंस है, जो फंड है, पे करना ही पड़ेगा. और साथ ही साथ क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिसाइड किया गया है कि एवरी मतलब इन द सेंस जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर पे करना है वो उनको पे करना पड़ेगा. दैट इज नॉट इन व्हाट ओनर्स फंड. देन liquidity. There should be such type of provision in the capital structure that liability and debt can be paid in time. अब liquidity in the sense क्या कि जो अपना cash in hand बोलते हैं नॉर्मली जनरल टर्म्स के अंदर. सो कैपिटल स्ट्रक्चर अपना वैसा होना चाहिए कि हमारे पास उतना एडवोकेट फाइनेंस रहे और जो कंपनी की लायबिलिटी है और जो डेप्थ है कंपनी का वो हम क्या कि टाइम टू टाइम पे कर सकें. Then attractiveness. It should be attractive so that the various types of investors invest in the company. कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके का हो ताकि इन द सेंस कि एक बैलेंस शीट देखते ही यहाँ पर किसी भी पर्सन को समझ में आ जाए एंड देन दे गेट रेडी बाय वॉलेंटरीली दे गेट रेडी टू इन्वेस्ट इन द कंपनी. देन सॉल्वेंसी. The proportion of the borrowed capital should not be so large that burden of the interest cannot be borne and the risk of insolvency is raised. अब सॉल्वेंसी का पीरियड इन द सेंस क्या कि यहाँ पर मतलब उतना ही कैपिटल रेस करो, उतना ही फंड रेस करो, उतना ही फंड बोरो करो किसी से ताकि आप टाइम टू टाइम मतलब इन द सेंस उसको पे कर सको और जो उसका इंटरेस्ट है वो आपके ऊपर बर्डन ना बन जाए. देन नेक्स्ट जो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जो एक साउंड कंपनी है, वो एक अनसाउंड कंपनी हो सकती है. क्लियर? देन नेक्स्ट अब देखो टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. अब कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ओनली इक्विटी शेयर्स. पहला तो ये टाइप सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर इक्विटी शेयर्स है. कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेफरेंस शेयर विथ इक्विटी शेयर. अब दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है कि इक्विटी शेयर भी है और साथ ही साथ क्या है कि प्रेफरेंस शेयर्स भी है. देन थर्ड वन जहाँ पर इक्विटी शेयर्स तो है ही बट साथ में सिर्फ क्या है? डिबेंचर्स है जो कि बोरोड कैपिटल हो जाएगा. अब नाउ लास्ट वन इज क्या कि जहाँ पर तीनों ही देखने के लिए मिलेंगे, वो प्रेफरेंस शेयर्स भी है, डिबेंचर्स भी और इक्विटी शेयर्स भी है. तब देखो इक्विटी शेयर्स जो है वो हर एक जगह पर है इन द सेंस अभी इससे ये समझ आता है कि कंपनी चाहे कोई भी सिक्योरिटी इशू करे, इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू इशू इक्विटी शेयर्स. क्लियर? देन देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. फर्स्ट इंटरनल सोर्सेज एंड द अदर इज व्हाट? एक्सटर्नल सोर्सेज. अब इंटरनल सोर्सेज में देखो टाइप ऑफ बिजनेस, size of business, estimation of business income, nature and requirements of asset, attitude of the director, financial requirement and duration of capital requirement. External factors में condition of boom and depression in the capital market, present rate of interest in the capital market, cost of capital expenses of issuing securities, legal restriction, taxation policy, institutional investors and foreign institutional investors. ओके तो अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट वन इज व्हाट? इंटरनल फैक्टर. टाइप ऑफ बिजनेस.
More fixed capital is required in the large scale manufacturing unit while less fixed capital is required in trading unit. अब देखो यहाँ पर बिजनेस का टाइप, यदि वो खुद एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन द सेंस वो खुद एक प्रोड्यूसर है, तो वहाँ पर क्या कि हमको फिक्स्ड एसेट्स जो है, फिक्स्ड कैपिटल जो है, वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा. और वो एक ट्रेडिंग कंपनी होगी, ओके, वो एक ट्रेडिंग बिजनेस यूनिट होगा, तो वहाँ पर कैसा, जो फिक्स्ड कैपिटल है, रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज व्हाट, इट इज वेरी लेस देयर. देन इन सर्विस यूनिट द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्विस. अब देखो यहाँ पर सर्विस यूनिट में जो मतलब सिर्फ और सिर्फ सर्विस रेंडर कर रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरीके की वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. क्लियर कि भाई फिक्स्ड कैपिटल अपने को कितना चाहिए. देन साइज ऑफ बिजनेस. Due to the large activities, big business unit require fixed capital in the large proportion. Small size industrial units require comparatively less fixed capital. Trading units require less fixed capital comparatively. अब देखो जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह, जो बड़े बड़े बिजनेस यूनिट्स वगैरह है, उनको क्या जो कैपिटल चाहिए होगा वो एक लार्ज प्रोपोर्शन में चाहिए होगा. और वहीं पर जो सर्विस रेंडर कर रहे हैं और जो ट्रेडिंग बिजनेस यूनिट्स वगैरह है, तो वहाँ पर क्या कि जो फिक्स्ड कैपिटल है वो उनकी रिक्वायरमेंट कम होगी. देन एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम. नाउ अर्निंग ऑफ द बिजनेस में बी अ सर्टन और अनसर्टन. अब देखो यहाँ पर अर्निंग्स इन द सेंस अपन ये नहीं बोल सकते कि भाई कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट ही करते जाएंगे या फिर कंटिन्यूसली लॉस ही करते जाएंगे. तो यहाँ पर क्या कि जो इन द सेंस एक्टिविटी एक बिजनेस यूनिट कर रही है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मतलब उसकी इनकम जो है वो किस अकॉर्डिंग बेस्ड होगी. क्लियर. Company can depend on borrowed capital if future estimated earnings is fixed and handsome. borrowed capital के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, रह सकते हैं. ओके, जब अपना जो अर्निंग्स है वो फिक्स्ड होगा, इन द सेंस कि हम आगे चल के ये बोल सकते हैं कि नहीं हम इसका पेमेंट कर देंगे, तो जिससे क्या है कि इन द सेंस कि अपने पास जो इनकम होगा वो एक एम्पल इनकम होगा और जो अर्निंग्स है वो फिक्स्ड होगी. तब जाके हम किसी से क्या है कि कैपिटल को बोरो कर सकते हैं और उनको जो डेट एंड टाइम है वो उनको दे सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे ये पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या है कि जो उनका कैपिटल, उनका जो फंड है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी के अंदर, वो उसको पे कर देंगे. देन नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एसेट. If requirements of fixed asset are on the large scale in the business, then the ratio of equity share will be high. In capital structure, due to the high investment in fixed asset, it is also considered whether the fixed assets are to be purchased or to be acquired on hire purchase or on lease. अब देखो, if requirement of fixed assets are on large scale in the business, then the ratio of equity share will be high. तो जब अपने पास इन द सेंस फिक्स्ड एसेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इक्विटी शेयर्स क्या है कि हम ज़्यादा इशू करेंगे. कोई भी कंपनी है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अपने को इक्विटी शेयर ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे. क्लियर. नाउ ड्यू टू द हाई इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेदर द फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी परचेज. अब अपने देखो ये भी देखना है कि यदि फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ज़्यादा कैपिटल लग रहा है, तब यहाँ पर अपने को वो भी कंसिडर करना है कि फिक्स्ड एसेट्स या तो अपने को परचेज करने हैं, या तो उनको भाड़े पे लेना है, या तो उनको लीज पे लेना है. ओके, क्लियर. देन एटीट्यूड ऑफ द डायरेक्टर. If the director of the company desire to retain the managerial control of the company, they do not issue equity shares in the greater proportion and depends upon more on preference shares and debentures. अब देखो, अब डायरेक्टर का एटीट्यूड यहाँ पर किस तरीके से वर्क करेगा कि अब उनको जो है वो स्टेक इन द सेंस, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होंगे, दे आर द रियल ओनर्स. तब उनको यदि उनका प्रपोर्शन, इक्विटी शेयर्स का प्रपोर्शन इन द सेंस ओनरशिप वहाँ पर यदि ज़्यादा नहीं देनी है, ओके, तो वो क्या इशू करेंगे, वो प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स. क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स अपन को पता है कि बिफोर 20 ईयर्स और आफ्टर 20 ईयर्स वाले प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. दैन डिबेंचर्स भी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका फिक्स्ड होता है एंड आफ्टर द मैच्योरिटी डेट दे वी हैव टू पे देम देयर मनी अमाउंट बैक. क्लियर. बट इक्विटी शेयर्स को क्या, इट इज़ नॉट लाइक दैट बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी. यहाँ पर उनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल इन द बिजनेस, है ना. तो उस तरीके से क्या है कि यहाँ पर
वो एटीट्यूड ऑफ द डायरेक्टर, यदि वो ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ इन द सेंस कि उनके प्रॉफिट का प्रपोर्शन नहीं करना चाहते तो वो प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स वो इशू करेंगे। देन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कैपिटल कैन बी रेज्ड only by issuing of equity shares if the requirement of capital is on the small scale। यदि कम से कम हमने को कैपिटल चाहिए तो हम इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर टू बी इशूड इफ द लार्ज कैपिटल फंड इज नेसेसरी। यदि ज़्यादा अमाउंट चाहिए, ओके, एक हैंडसम अमाउंट चाहिए तो अदर सिक्योरिटीज भी इशू करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ मच फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर फॉर द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव प्लान्स, possibilities of the future growth is also to be considered while formulating a capital structure। अब किस अकॉर्डिंग, ओके, इन द सेंस हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हमारे प्लान्स होंगे, फ्यूचर के अंदर हम किस तरीके से वर्क कर रहे होंगे, तो इवन उसके ऊपर भी क्या है कि ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करेगा। देन ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, इफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड परमानेंटली कंपनी विल प्रेफर टू इशू इक्विटी शेयर्स। यदि उनको परमानेंट बेसिस पे चाहिए तो इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। यदि उनको वैसे नहीं, इन द सेंस एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए चाहिए या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए चाहिए, या तो वो फिर बाद में क्या कि प्रेफरेंस शेयर्स या तो डिबेंचर्स को वो इशू करेंगे। क्लियर? देन एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंडीशन ऑफ बूम एंड डिप्रेशन इन द कैपिटल मार्केट। For the steady income in depression period, the investors prefer to invest in the debentures but not in the equity shares। अब देखो डिप्रेशन के पीरियड में यानी मंदी के टाइम पीरियड में जो भी इन्वेस्टर्स है वो डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी टू बी पेड देयर मनी, ओके। अब इनको पहली प्रायोरिटी मिलती है कि उनका जो अमाउंट है वो उनको पहले मिलना चाहिए, तो इन्वेस्टर्स क्या देखेंगे कि डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और यदि बूम पीरियड है तो इन्वेस्टर्स क्या देखेंगे कि अब उनको वो पर्टिकुलर प्रपोर्शन इन द सेंस एक ओनरशिप भी मिल जाएगी, तो जिससे क्या है कि उनका डिविडेंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिलेगा। क्लियर? इस तरीके से यहाँ पर वो डिपेंड करता है कि बूम या डिप्रेशन पीरियड के अंदर कि कैपिटल मार्केट किस अकॉर्डिंग वर्क करता है। Then is what present rate of interest in the capital market. If the rate of interest is high in the capital market, the trend to issue equity share to produce fund because the payment of the high interest or borrowed capital becomes a burden on the company। अब देखो यदि कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो रेट ऑफ डिविडेंड का जो रेट है वो इन द सेंस कोई फिक्स नहीं होता। इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल इन द बिजनेस, है ना, कि फंड कितना चाहिए वगैरह उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर यदि बोरोड कैपिटल कंपनी इशू करती है, इन द सेंस फंड रेज करते हैं इसके थ्रू, तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। तो जिससे क्या कि वो जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के लिए बर्डन बन जाएगा। देन डिबेंचर्स आर ऑल्सो गिवन इन प्लेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इफ प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो। यदि प्रेजेंट रेट इंटरेस्ट यदि लो हुआ तो कंपनी क्या कि डिबेंचर्स इशू करेंगे। Then cost of capital expenses of issuing securities. When securities are issued to raise capital, company has to incur expenses for issue of prospectus, underwriting commission, brokerage etc। तब देखो अब सिक्योरिटी चाहे कोई भी हो, अब कंपनी यहाँ पर क्या कि कैपिटल उनको रेज करना है तो यहाँ पर इतने सारे पहले एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, और वो एक्सपेंसेस जब कंपनी करेगी तो अब उसका वो रेट ऑफ एक्सपेंस क्या होगा, इन द सेंस कितना यहाँ पर कंपनी को एक्सपेंस करना पड़ेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मोर एज द एक्सपेंसेस आर मोर, द एक्सपेंस इनकर्ड इन इशूइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर डिफरेंट, although the expenses on issuing debenture is lower than the issue of other securities, okay। Then legal restrictions. Now legal restrictions are also to be considered at the time of selecting capital structure. As per the Companies Act, the company raising capital fund through securities have to issue equity shares compulsorily। जैसे कि मैंने पहले बताया कि equity shares issue करना compulsory है ही, तो चाहे कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पर कंपनी इशू करती है, यहाँ पर इक्विटी शेयर्स इशू करना दैट इज व्हाट इट इज मैंडेटरी। देन in addition to this, rules of SEBI and RBI and the provision of the Companies Act are to be considered। जो SEBI Act है and RBI Act है और बाकी के जो Companies Act and other general laws also have to be taken into consideration। Then taxation policy,
company follows the trend of issuing debentures to acquire more capital fund if the taxation ratio is high. अब डिबेंचर्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कंपनी पे करती है दैट इज द एक्सपेंस. ओके, तो इट इज व्हाट, जिसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी क्या है कि वो कम दिखानी पड़ेगी, क्योंकि डिबेंचर के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है दैट इज व्हाट इट इज द एक्सपेंस फॉर द कंपनी. टैक्सेशन रेशियो यदि ज़्यादा रहा तो कंपनी डिबेंचर्स इशू करेंगे और टैक्सेशन मतलब वाइस वर्सा हो जाता है यदि वो इंटरेस्ट है वो कैसा कि वो डिडक्टेबल है. ओके, then naturally equity share becomes more popular if the income of the dividend in tax is free or the rate is lower on the dividend income. Clear? Then institutional investors, insurance companies, banks, financial institutions of the state and central government etc. invest in the shares and debentures of the company as per their established rules and conditions. Now, trends and conditions of all these institutions are considered at the time of formulating capital structure or at the time of alteration of the capital structure. Okay, अब institutional investors कौन कौन से, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हो गई, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो वो क्या कि इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी एज पर देयर एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड कंडीशंस. उनके रूल्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है कि वो इन द सेंस इन्वेस्ट करेंगे. क्लियर? ट्रेंड्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस आर कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर कौन से बेसिस पे यहाँ पर बनाया हुआ है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा और टाइम टू टाइम क्या है कि यहाँ पर अल्ट्रेशन भी इन द सेंस के चेंजेस भी अपने को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे. Clear? Then foreign institutional investors. Foreign investor institution is such an institution which is established and registered out of India and whose objective is to invest in the prescribed security in India in the primary and secondary market. उनका एक ही मकसद है कि भाई हमको फॉरेन करेंसी यहाँ पर इन द सेंस कि फॉरेनर्स को यहाँ पर इन्वेस्ट करना है. क्लियर? Foreign investment institutions have to make registration with the SEBI. Such institutions are permitted to purchase the shares and debentures of Indian company. यदि उनका एक बार रजिस्ट्रेशन यहाँ पर SEBI के अंदर हो जाता है तो वो क्या कि डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स के अंदर वो इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स परचेस कर सकते हैं. क्लियर? होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द होल सेशन. थैंक यू. हैव अ ग्रेट